गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसबीएन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम नया टॉपिक मृदा उर्वरकता के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका अर्थ होता है किसी भी भूमि की प्रति हेक्टर पैदावार देने की क्षमता मृदा उत्पादकता कहलाती है। परिभाषा के अनुसार आप एग्जाम में यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ऐसा लिखें, फसल उत्पादन की अनुकूल परिस्थितियों में किसी मृदा की फसल पैदा करने की क्षमता उसकी मृदा उत्पादकता कहलाती है। इसे रुपयों में व प्रति हेक्टर उपज के आधार पर निर्धारित किया जाता है, दर्शाया जाता है। अब है मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक। किसी भी भूमि की जो उत्पादकता है उसे निश्चित कारकों के द्वारा प्रभावित किया जाता है। वो उसकी उत्पादकता को कम और ज़्यादा करते हैं, जिसे आप यहाँ सूत्र के माध्यम से आसानी से याद रख सकते हैं। और इसके लिए एक आसान सूत्र बनाया गया आपके लिए। सूत्र है उष्मा याभोमोवस्की। उष्मा याभोमोवस्की, जिसमें 9 पॉइंट बनाए गए। इन पॉइंट्स को आप आराम से याद रख सकते हैं। पहला पॉइंट है, कारक है जो प्रभावित करने वाला, वो है मृदा उर्वरता। मृदा उर्वरता उत्पादकता को सीधे सीधे प्रभावित करता है, क्योंकि किसी भी भूमि में जो आवश्यक पोषक तत्व, उनकी उचित मात्रा, उनका अनुपात जो किसी पौधों और फसल के लिए प्राप्य अवस्थाओं में जो उपस्थित होते हैं, वो उस भूमि की उर्वरक शक्ति पर निर्भर करते हैं। यदि भूमि की उर्वरक शक्ति अच्छी होगी तो उस क्षेत्र में फसल का उत्पादन भी अच्छा होगा, और ये सीधा सीधा उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है मृदा की स्थिति, यानी किसी भी भूमि की जो मृदा की स्थिति है, उसके कणों की है, उस धरातल की है, उसके संरचना है, वो सारी की सारी वहाँ पर पैदा होने वाली उत्पादकता को प्रभावित करती है। जैसे किसी शहर के पास होने के कारण उत्पादकों को फसल शहर में आसानी से बेचने में सहूलियत रहती है और मूल्य भी अच्छा प्राप्त होता है। और दूसरे दृष्टिकोण से भी मृदा की स्थिति यदि अच्छी है तो वहाँ पर उत्पादकता बहुत अच्छी होगी, और मृदा की स्थिति यदि क्षीण है या भंगुर है तो वहाँ उत्पादन कम होगा। नेक्स्ट है उत्पादन की मांग, यानी किसी वस्तु के उत्पादन समान हो और मांग यदि इसकी बढ़ती है तो यहाँ आर्थिक नियम के अनुसार उसका मूल्य भी बढ़ता है, और मूल्य यदि ज़्यादा मिलता है तो लाभ भी किसान को ज़्यादा प्राप्त होता है, और उसके वजह में उसकी उत्पादकता में वृद्धि कहलाती है। तो ये भी एक है कि सीधा सीधा आप कह सकते हैं उत्पादन की मांग जो पूर्ति के सिद्धांत पर आधारित है। मांग ज़्यादा होगी तो उसकी पूर्ति करनी पड़ेगी, और पूर्ति यदि करनी है तो उसमें आपको लाभ अच्छा प्राप्त होगा। इसके बाद में नेक्स्ट है यातायात, यानी भी किसी भी भूमि की मृदा उर्वरकता उत्पादकता को हमेशा यातायात के द्वारा भी प्रभावित किया जाता है। यातायात की यदि अच्छी सुविधा है तो उत्पादन में लागत कम होगी और लाभ अधिक प्राप्त होगा, जिसके फलस्वरूप उत्पादकता में वृद्धि होगी। और इसके अलावा मौसम की प्रतिकूल दशाएं, यदि मौसम की अनुकूल और प्रतिकूल यदि दशाएं हैं तो वो मृदा उत्पादकता को प्रभावित करती है। मौसम मृदा उर्वरक होते हुए भी प्रतिकूल यदि मौसम होता है तो उस कंडीशन में उसमें उत्पादित होने वाली फसल प्रभावित होती है और प्रति हेक्टर उपज कम बैठती है। यदि मौसम की दशाएं अनुकूल है तो मृदा उर्वरक होते हुए भी उसमें अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है वनस्पति, यानी किसी भी मृदा में पाई जाने वाली जो वनस्पति है या अनावश्यक वनस्पति है जो उस मृदा में पैदा होने वाली फसल है उसकी उत्पादकता को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है जीव जंतु या कीट, यानी कि विभिन्न प्रकार के जो कीटों से संबंधित बीमारियां हैं या जीव हैं या जानवर हैं जो अनावश्यक घूमते रहते हैं, फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, और उन बीमारियों से कीटों से भी फसलों को नुकसान होता है। उनकी अंकुरण क्षमताएं प्रभावित होती है, उनकी ग्रोथ, उनकी पुष्पन क्रिया और उनकी फलन क्रिया, सभी क्रियाओं पर प्रभाव होता है, जिसके कारण उनकी प्रभावित मृदा की उत्पादकता प्रभावित होती है। और इनके अलावा नेक्स्ट है अपने समय पर कृषि क्रियाएं। यदि समय पर कृषि क्रियाएं कर दी जाती है तो उस क्षेत्र की उर्वरक भूमि में अच्छी उत्पादकता प्राप्त कर सकते हैं किसान। और यदि समय का ध्यान ना रखें
और निश्चित समय में और समय अंतराल का ध्यान ना रखें तो उसमें मृदा उत्पादकता प्रभावित होती है और मौसम का प्रतिकूल प्रभाव मिटता है। इसके बाद में नेक्स्ट है मृदा उर्वरता और उत्पादकता में अंतर। इस टॉपिक के अनुसार मृदा की उर्वरकता और उत्पादकता में क्या क्या अंतर है ये भी हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर देखें कि कोई भी भूमि, चाहे वो भूमि उत्पादक है लेकिन वो उर्वरक भूमि नहीं हो सकती, या फिर उर्वरक भूमि है तो वो उत्पादक नहीं हो सकती। कैसे कि यदि कोई भूमि उर्वरक भूमि है और मौसम की प्रतिकूल दशाएं हैं उसके साथ में, तो उस कंडीशन में फसल अच्छी होते हुए भी वो नष्ट हो जाती है और उत्पादकता प्रभावित होती है। यदि भूमि उत्पादक है और वहाँ पर उर्वरक शक्ति अच्छी है तो उसमें फसल का बहुत अच्छा उत्पादन अपने को प्राप्त होता है। और इसमें जो पहला अंतर है वो है किसी भी भूमि में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा जो उस मृदा की उर्वरकता को निर्धारित करती है, यानी कि उस भूमि में पाए जाने वाले जो पोषक तत्व का सही अनुपात है तो उससे पौधों को और फसलों को अच्छा पोषण मिलेगा और उससे अच्छी ग्रोथ प्राप्त होगी। इसके अवज में मृदा उत्पादकता का संबंध एक प्रति हेक्टेयर भूमि में फसल की उत्पादन क्षमता से लिया जाता है, जिसे मृदा उत्पादकता कहते हैं। अब है नेक्स्ट अंतर, कोई भी उर्वरक मृदा उत्पादक हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। क्यों कि वहाँ पर जो उत्पादन होगा वो उसकी मौसम की स्थितियों पर निर्भर करेगा, लेकिन जो उत्पादक मृदा है वो हमेशा उर्वरक मृदा होगी, क्योंकि वो उत्पादक अच्छा होगा तो वो हमेशा भूमि उर्वरक होगी, ये कन्फर्म है। इसके बाद में नेक्स्ट अंतर है इनमें मृदा की भौतिक दशा और उसकी रासायनिक स्थिति, पौधों को पोषक तत्वों की मात्रा और संतुलन मृदा उर्वरता पर निर्भर करती है, जिससे अच्छी फसल पैदा होती है। जबकि मृदा उत्पादकता में हमेशा परिवहन, व्यय यानी लागत, उपज की मांग और फसल पैदा करना, ये सारे के सारे नियम मृदा उत्पादकता द्वारा निर्धारित होते हैं। इनके अलावा नेक्स्ट अंतर इनमें यह है कि कोई भी मृदा उर्वरता प्रयोगशाला में जांच की जा सकती है, जबकि मृदा की उत्पादकता की जांच खेत में की जाती है। इनके अलावा नेक्स्ट है मृदा उर्वरता मृदा उत्पादन का मुख्य अंग है और इसमें आर्थिक नियम नगण्य होते हैं। किसमें? मृदा उर्वरता में। जबकि मृदा उत्पादकता में आर्थिक नियम सारे के सारे सम्मिलित होते हैं, जिसके अंतर्गत भौतिक क्रियाएं भी लागू होती है और वो मृदा उत्पादकता को दर्शाती है। ओके, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट टॉपिक कल पढ़ेंगे।